क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक स्टार यहाँ पर गिवन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग संख्याएं यहाँ पर लिखी गई है और एक संख्या यहाँ पर आपकी मिसिंग है जो कि आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो संख्याएं आप देखते हैं, अगर 11 का स्क्वायर करें तो आपको 121 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करें तो आपको 49 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर 121 में 11 को हम जोड़ दें तो 121 प्लस 11 कितना हो जाएगा, आपका 132 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, अगर 121 में से 49 को हम घटा दें तो संख्या कितनी आ जाएगी, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 11 बचा, 11 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में हम घटाएंगे तो आपकी संख्या 72 बचेगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर हमें 72 लिख देंगे। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये सभी मिसिंग लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर जो सीरीज लिखी हुई है उसमें 2 लेटर का प्रयोग किया गया है। ए और बी लेटर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल मिलाकर आपके 12 लेटर है, जिसमें से आपके 5 लेटर क्या है, 5 लेटर आपके मिसिंग है। तो यहाँ पर आपने देखा ए बी ए, मतलब ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद हमेशा बी आएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा ए बी ए, मतलब ए के बाद क्या आएगा, हमेशा बी आएगा। तो यहाँ से बी से पहले क्या आएगा, तो बी से पहले हमारा ए आएगा। इसी प्रकार से ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद बी आएगा। इसी प्रकार ए के बाद वापस क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा। तो इस प्रकार से आपकी सीरीज बन गई ए बी ए बी ए बी ए बी और उसके बाद ए बी। तो स्टार्टिंग में भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ए और बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या फिलअप किया, ए बी बी ए बी आपने फिलअप किया है। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है, मतलब ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। ए ऑप्शन में आपको 28 और 9 गिवन है। बी ऑप्शन में आपको 31 और 10 गिवन है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में 34 और 11 गिवन है, जबकि डी ऑप्शन में 36 और 12 गिवन है। तो इसमें हम देखते हैं, जो पहले वाली संख्या है 28 और उसके बाद में 9 लिखा हुआ है। तो 9 को अगर हमें 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। अगर इसमें 1 हम जोड़ दें तो 27 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा। मतलब 9 से 28 पर पहुंचने के लिए हमने 3 से गुणा किया और 1 जोड़ा है। इसी प्रकार से आगे वाली संख्याओं को हम चेक करते हैं। तो हमें 10 से 31 पर पहुंचना है। तो 10 को 3 से गुणा करोगे आपका 30 हो जाएगा और 1 जोड़ोगे तो आपका 31 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर आगे हमें 11 को 3 से गुणा करते हैं प्लस 1 जोड़ते हैं तो 11 तिया 33 होता है और इसमें 1 जोड़ोगे तो आपकी संख्या 34 हो जाएगी। सिमिलर हमें ऑप्शन नंबर डी देखें तो 12 को 3 से गुणा करोगे और 1 जोड़ोगे तो 12 तिया 36 होता है।
1 जोड़ने पर ये 37 होता है, जबकि यहाँ पर संख्या 36 लिखी हुई है और यहाँ पर 37 आना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में 3 का मल्टीपल और प्लस करने पर हमारी पहली संख्या प्राप्त हो रही है ए बी सी ऑप्शन में। तो डी हमारा यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 15 16 क्वेश्चन मार्क 29 45 70। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें 15 से 16 पर जाना है, तो यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 29 से अगर आपको 45 पर जाना है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये 16 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 45 से अगर आपको 70 पर जाना है, तो यहाँ पर आपको 25 जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा है, यहाँ पर हमने 4 का स्क्वायर जोड़ा है, और 25 बोले तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर जोड़ा है। तो बीच में 2 का स्क्वायर हमारा रिमेनिंग है और 3 का स्क्वायर हमारा रिमेनिंग है। तो 16 में अगर 2 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 20 के अंदर 3 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह हमारा कौन सा आंसर आएगा? तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इस क्रम में हमने संख्याओं को ऐड किया है। तो यहाँ पर 20 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बीच वाली आकृति है उसे हम यहाँ पर बना लेते हैं अलग से। तो इसमें आपने देखा कितने छोटे त्रिभुज है? 1 2 3 4 4 इसमें छोटे त्रिभुज है। तो कभी भी ऐसी प्रकार की आकृति होती है जिसमें आपके 4 त्रिभुज बनते हैं। अगर मैं इसे सीधा बना लूं तो इसमें हम जो त्रिभुजों की संख्या है उसे हम डबल कर लेते हैं। मतलब बीच वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? आपके 8 त्रिभुज हो गए, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। आप इसे गिन भी सकते हो। 4 आपके हो गए, ये आपका 5वां हो गया, ऊपर आपका 6ठा हो गया, साइड में आपका 7वां हो गया, और इस प्रकार से आपका 8 त्रिभुज आपके हो गए। अब बात करते हैं इधर में आपकी अलग से आकृति कुछ बनी हुई है, जिसमें आपने एक आकृति देखी, ये वाली आपकी आकृति साइड में बनी हुई है। तो इसमें हम त्रिभुज काउंट करें तो 1 2 और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज है? इसमें आपके यहाँ पर 3 3 त्रिभुज बने हुए हैं प्रत्येक कोनों पर। अब चेक करते हैं जो ये त्रिभुज बने हुए हैं कोने वाले, क्या इनसे अंदर में कोई त्रिभुज बन रहा है? यहाँ पर अंदर में इनकी सहायता से कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये लाइन अंदर जाती तो आपके त्रिभुज बनते। तो 8 तो आपके बीच में त्रिभुज बन गए, और 4 4 त्रिभुज आपके 3 कोनों पर बने हैं। तो 3 3 त्रिभुज बने आपके कितने कोनों पर? 4 कोनों पर। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 8 + 12 कितना होता है? ये आपका 20 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो जी का आपका क्वेश्चन है जिस प्रकार से 8 का संबंध 81 से है, उसी प्रकार से 64 का संबंध क्वेश्चन मार्क की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 क्या होता है। तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है।
इसी प्रकार से ही 81 क्या होता है, तो 81 हमारा 3 की पावर 4 होता है। मतलब 3 को आपस में 4 बार अगर आप गुना कर दोगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। क्योंकि 3 तरीका 9, 9 तिया 27 और 27 दिया 81, तो 81 आपका आ गया है। इसी प्रकार से 64 क्या होता है, तो 64 हमारा 4 का क्यूब होता है। तो आगे क्वेश्चन चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए हमें 8 और 81 का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 का क्यूब किया, उसमें एक संख्या बढ़ाई, 3 कर दिया, और जो पावर है 3 से हमने 1 बढ़ाई और 4 कर दिया। तो इसी प्रकार से 4 को हम कितना कर देंगे, 1 जोड़कर 5 कर देंगे, और पावर यहाँ पर 3 है तो पावर में 1 जोड़कर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 5 की पावर 4 होती है हमारी, 5 को आपस में से हमें 4 बार गुना करना पड़ेगा। तो आपका मान आ जाएगा 5 25, 25 पंजे 125, और 125 पंजे आपका 625 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर 625 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।